श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल रविवार के दिन एकादशी की तिथि पड़ रही है और यह जो एकादशी है बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि यह एकादशी देखिए जब भी रविवार की एकादशी आती है तो न तो हम पीपल को स्पर्श कर सकते हैं, ना पीपल की पूजा कर सकते हैं और ना ही हम तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। तो रविवार की एकादशी पर आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। जब भी रविवार की एकादशी आए तो आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से बहुत ही अचूक उपाय करने चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको हल्दी के कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, भादो मास की पहली एकादशी है, तो यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आपको यह उपाय करना है, और यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भी आपको यह उपाय अवश्य करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हल्दी के हम कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, हल्दी जो है वह सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है। हल्दी जो है वह महालक्ष्मी को प्रसन्न करती है, भगवान विष्णु को प्रिय है, और हल्दी हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाती है। देखिए, जब भी एकादशी की तिथि पड़ती है तो आप कुछ भी कर पाएँ या फिर न कर पाएँ, लेकिन आप अपने स्नान में एक चुटकी हल्दी मिलाकर अवश्य स्नान करें। इससे आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए, हर एकादशी पर आपको यह उपाय करना चाहिए। महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, तो आपको यह एकादशी का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब दूसरा उपाय, रविवार की एकादशी जब भी पड़ती है तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना है। देखिए, अर्घ्य के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। देखिए, रविवार की एकादशी के दिन आप लाल कपड़े भी पहन सकते हैं या फिर आप पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भरना है, उसके अंदर आपको मात्र एक चुटकी हल्दी मिलाना है। देखिए, हल्दी जो है वह सौभाग्य की वृद्धि करती है। इसी के साथ आपको एक चुटकी कुमकुम डालना है। कुमकुम जो है हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है। और इसके बाद आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं और गुड़हल का पुष्प भी डाल सकते हैं। विशेष रूप से आपको एक चुटकी हल्दी तो उस पात्र के अंदर डालना ही है। अब इसके बाद आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने से पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करें। जीवन में तेज की वृद्धि हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, दशों दिशाओं में उन्नति प्राप्त हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और फिर आपको सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना है। आपको बोलना है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचादित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 12 मंत्रों का जाप करने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, और सूर्य देव को जो अर्घ्य है आपको 3 बार में देना है। बिल्कुल पतली धारा के रूप में आपको अर्घ्य देना है। ध्यान रखें, आपकी जो दृष्टि है वह जल की धारा की ओर रखनी है। देखिए, अंत में जो आपने सूर्य देव को अर्घ्य दिया है तो उस पात्र में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है और उसे आपको अपनी आंखों पर, अपनी मस्तक पर लगा लेना है। इस उपाय को करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, जीवन में तेज की वृद्धि होती है, और साथ ही साथ इस उपाय को करने से दशों दिशाओं में उन्नति प्राप्त होती है। और अंत में आपको 7 बार सूर्य देव की परिक्रमा कर लेनी है, यानी कि अपने ही स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। यदि आप रविवार की एकादशी के दिन कुछ कर सके या फिर न कर सके, लेकिन आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको आटे का ही बनाना है, मिट्टी का नहीं लेना है। शुद्ध आटा मढ़ करके आपको उस दीपक को तैयार करना है। उसके अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और एक चुटकी आपको काले तिल लेना है। देखिए, काले तिल आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं, और जो हल्दी है वो भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस दीपक के अंदर आपको डाल देना है। तो यह जो दीपक आपने तैयार किया है, इससे आपको तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु के नाम से आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही शुभ होता है इस दीपक को तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करना। इसकी रोशनी आपके जीवन को भी रोशन कर देती है, आपके मन को भी पवित्र करती हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। यह भी बहुत ही खास होने वाला है। तो इस उपाय को करने के लिए एक आपको प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, साथ में आपको पीला चंदन लेना है और इसी के साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। देखिए पीला चंदन हम भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे, जो कि हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। और लाल चंदन जो है हमारे जीवन में तेज की प्राप्ति के लिए होने वाला है, यानी कि हमारे जीवन का जो आलस्य है उसे दूर करेगा और जीवन में एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब बेलपत्र की चिकनी साइड जो होती है उसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है और जो अन्य दो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उन पर आपको लाल चंदन का लेपन कर देना है। यानी कि ऊपर वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है और नीचे वाली जो दो पत्तियां होती हैं उन पर आपको लाल चंदन का लेपन कर देना है। ध्यान रखें कि पीला चंदन जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है और लाल चंदन जीवन में तेज की वृद्धि करता है। देखिए अब जो यह बेलपत्र हैं इस प्रकार से तैयार करने के बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जो आपने पीला चंदन और लाल चंदन लगाया है बेलपत्र की चिकनी साइड पर, वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है आपको इस एकादशी की पवित्र तिथि पर। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। देखिए यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो यह उपाय तो आपको विशेषकर करना ही है इस एकादशी पर। देखिए दोस्तों इस उपाय को आपको सोने से पहले करना है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है। देखिए यह जो एक चुटकी हल्दी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है। उस हल्दी में आपको शुद्ध जल मिलाना है थोड़ा सा और उस एक चुटकी हल्दी को आपको अपनी नाभि पर लगाना है। देखिए नाभि पर लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। देखिए इस प्रकार से यदि आप अपनी नाभि पर हल्दी लगाते हैं तो यह आत्मा का आसन माना जाता है, आत्मा पर लगे अशुभ कर्मों का क्षय करता है। साथ ही साथ आपके शरीर के जितने भी रोग हैं वह सभी दूर होते हैं। आध्यात्म की ओर आपको यह उपाय सक्रिय करता है। साथ ही साथ यह उपाय करने से आपके शरीर में जो भी हलचलें हो रही हैं वह सभी भी दूर होती हैं, यानी कि आपका जो मन अशांत रहता है उसे भी यह शुद्ध करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रविवार की एकादशी पर यह चमत्कारी उपाय करने से चूकना नहीं है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।